YouTube channel. In the previous video, I have discussed question number 7. Let's start further. So the question number 8 is which of the following leukocyte destroy foreign organism? कौन सा ल्यूकोसाइट इसमें से है जो डिस्ट्रॉय कर देता है फॉरेन ऑर्गेनिज्म को बॉडी में इंटर करने से? तो हम लोग को पता है इयोसिनोफिल जो है वो एक टाइप है WBC का, और वो जो है एलर्जिक रिएक्शन में काम आता है। और नेक्स्ट जो बेसोफिल भी एक टाइप है WBC का जो इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो है न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट एक फाइगोसाइटोसिस सेल है जो हेल्प करता है बैक्टीरिया, मतलब कि कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म को इंटर नहीं करने देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, C and D, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट B and T फॉर्म्स, आइडेंटिफाई देयर फंक्शन। लिम्फोसाइट जो है दो मेजर टाइप का है, वो कौन सा है? T and B लिम्फोसाइट। B लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडी बनाता है और T लिम्फोसाइट जो उसको हेल्प करता है बनाने में, और उसका काम क्या रहता है? इम्यून रिस्पॉन्स का काम रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन ब्लड। करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है इसका ल्यूकोसाइट का जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। तो हम लोग को पता है कि न्यूट्रोफिल जो है 60 से 65% जो है प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, हायर, और बेसोफिल जो है वो 0.5 से 1% है, तो हायर से लेस। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। न्यूट्रोफिल 60 से 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, और मोनोसाइट 6 से 8%, और इयोसिनोफिल 2.3%, एंड बेसोफिल जो है 0.5 से 1%। तो ऑप्शन क्या होगा इसका? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द रेशियो ऑफ RBC टू WBC इन ह्यूमन। RBC और WBC का रेशियो बताना है। तो हम लोग को पता है कि नॉर्मल ब्लड जो हमारे बॉडी में 600 है, 600 RBC, और 1% जो है वो WBC है, और 40% जो है वो प्लेटलेट्स है। तो इसका रेशियो क्या होगा? 600:1:40। 600 RBC, 1 जो है वो हो जाएगा WBC, और 40 जो है वो हो जाएगा प्लेटलेट्स। ओके, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन लीड टू। अगर प्लेटलेट्स जो है बॉडी में कम हो जाता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन क्या है? ब्लड कोगुलेशन इनसाइड वेसल्स, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो इसका आंसर 2 होगा। एक क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा जिसमें कि खून का थक्का बनेगा नहीं और ज़्यादा लॉस होगा ब्लड का। तो कौन कौन सा होगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो बोथ 2 and 3, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, केमिकल डेट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स आर कॉल्ड। ऐसे केमिकल जो प्रोवोक करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। यहाँ पे और भी टर्म है जैसे कि एंटीबॉडीज, एंटीसेरा और एंटीटॉक्सिन, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए एंटीबॉडीज़ दिया जाता है, और एंटीबॉडीज़ जो है उसको मार देते हैं एंटीजन को, ठीक है। नेक्स्ट है एंटीसीरा। एंटीसीरा में कौन कौन हो जाएगा? एंटी वेनम और एंटी टेटनस। अगर किसी पर्सन को सांप काटता है तो सांप उसके बॉडी में, सांप का जहर उसके बॉडी में इंटर हो जाता है जो एक एंटीजन की तरह वर्क करता है। उसके अगेंस्ट के लिए जो है एंटीबॉडीज़ दिया जाता है जैसे कि एंटीसीरा और या एंटी टेटनस, जो उसको हेल्प करता है इसका मतलब कि जहर को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू। ब्लड ग्रुप क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द स्पेसिफिक एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। एंटीजन जो प्रेजेंट होता है सरफेस ऑफ RBC पे, उसकी वजह से जो है ब्लड ग्रुप बनता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका 3। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप विल हैविंग एंटीजन A ऑन RBC सरफेस। कौन सा ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन A है RBC सरफेस पे? तो अब हम लोग को पता है कि ब्लड ग्रुप कैसे, अगर किसी एंटीजन पे किसी का मतलब ब्लड ग्रुप A है तो उसके सरफेस पे
एंटीजन ए प्रेजेंट है, किसी का बी है तो एंटीजन बी प्रेजेंट है, और किसी का ए बी है तो उस पर ए और बी प्रेजेंट है एंटीजन सरफेस पे, और किसी का ओ है तो उस पर नहीं है प्रेजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए और ए बी। कैसे, मैं बताती हूँ। ए बी और ओ, तो एंटीजन ए प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है सरफेस पे, और एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों प्रेजेंट है। तो किस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है, आरबीसी के ऊपर, तो वो ए, यहाँ पे भी ए, तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, ए एंड ए बी एंटीजन। 17, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इज हैविंग फॉलोइंग एंटीबॉडीज। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब यूनिवर्सल रिसिपिएंट, जो ब्लड को रिसीव करता है। तो हम लोग को पता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी पॉजिटिव है। क्या उस पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, नहीं, उस पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है, वो एक नील है, मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नो एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 18, donor X and recipient Y belong to same blood group. Transfusion has lead to RBC agglutination because donor X और recipient Y जो है सेम ब्लड ग्रुप का है, जब ट्रांसफ्यूजन हुआ तो एग्लूटिनेशन होगी। एग्लूटिनेशन मतलब होता है क्लम्पिंग, ब्लड में खून का थक्का जमना, क्लम्पिंग। तो ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या हो सकता है। तो हम लोग को पता है कि एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग कब होता है, जब ब्लड ग्रुपिंग में कोई गलती नहीं हुआ, लेकिन जो आरएच फैक्टर में वो अगर सेम रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर अलग अलग होगा तब दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स इज आर एच पॉजिटिव, वाई इज आर एच नेगेटिव। यहीं पे प्रॉब्लम हो गया कि एक्स जो है वो आर एच पॉजिटिव है और वाई जो है आर एच नेगेटिव है, इसकी वजह से जो है ट्रांसफ्यूज़न हो नहीं पाया, इसकी वजह से क्लम्पिंग हो गया, एग्लूटिनेशन हो गया। और सभी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, एक्स इज आर एच नेगेटिव, वाई इज आर एच पॉजिटिव, इसमें तो हो सकता है ट्रांसफ्यूज़न। अगर दोनों आर एच पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हो सकता है ट्रांसफ्यूज़न। अगर आर एच नेगेटिव है तो तब भी हो सकता है, लेकिन कब ऐसा नहीं होगा, जब एक्स जो है वो आर एच पॉजिटिव होगा और वाई जो आर एच नेगेटिव होगा, तब ट्रांसफ्यूज़न नहीं होगा, क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या जरूरी है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। डोनर आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट रेसिपिएंट सीरम, रेसिपिएंट सीरम शुड नॉट कंटेन एंटीजन अगेंस्ट डोनर एंटीबॉडीज, या फिर रेसिपिएंट्स आरबीसी शुड नॉट कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट डोनर एंटीजन। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। द फॉलोइंग सेल डू नॉट एग्जिबिट फाइगोसाइटिक एक्टिविटी, इसमें से कौन सा सेल जो है फाइगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं करते हैं, फाइगोसाइटिक मतलब इंगल्फ करना, तो कौन सा होगा इसमें, बेसोफिल नहीं होगा। मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस वो तो करते हैं, लेकिन बेसोफिल जो है वो नहीं करते हैं। बेसोफिल किस में हेल्प करते हैं, वो इम्यून रिस्पॉन्स में करते हैं हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी प्रोडक्शन, कौन सा से ब्लड सेल जो है इन्वॉल्व है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, तो उसका आंसर हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट इन्वॉल्व है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में।